नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेईपीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ इंटीग्रल होते हैं कि सिंपली हो जाते हैं, लेकिन काफी इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिसको आप अगर सिंपली रूप जो है इंटीग्रल मेथड से करेंगे तो आपका पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन जो है यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो बेसिक फार्मूले हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है हम लोग देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, जैसे हम लोग जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रल क्या होता है। फार्मूला हमारे पास है x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। अब x के पावर समथिंग आपका कहीं पे मिल रहा है तो आप इंटीग्रल इजीली कर ले जा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पे ऐसे मिल गया कि ax प्लस b के पावर n का इंटीग्रल आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट a है और इसमें b ऐड है। तो आप डायरेक्टली अगर ये फार्मूला लगा देंगे ax प्लस b के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये गलत हो जाएगा। आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ax प्लस b को जो है एज्यूम कर लें, क्या मान ले, t मान ले। ax प्लस b जो है हमारा x का जो फंक्शन है, इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, t एज्यूम कर लिए। तो हमारा ये dx भी t के टर्म में होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a dx प्लस जीरो इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू वन बाई a dt। यानी dx को भी हम लोग रिप्लेस करेंगे dt के टर्म में और इसको भी, और फाइनली जो इंटीग्रल हमारा आएगा उसमें जो t को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x के टर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया, t के पावर n, और dx की जगह हमारा हो गया 1 बाई a dt, और 1 बाई a हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया t के पावर n dt इक्वल टू 1 बाई a। अब t के पावर n dt है तो वो फार्मूला हमारा लग गया t के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। इसके बाद हम लोग t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t हमारा है ax प्लस b n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। तो इस टाइप का इंटीग्रल जहां पे हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करने से बेसिक इंटीग्रल हमारे मिल जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक फंक्शन आपका है f ऑफ gx इनटू g डैश x dx, इसका हमको इंटीग्रल करना है। g डैश x क्या है, gx का डिफरेंशियल है। तो हम लोग यहाँ पे अगर gx को t मान ले तो डिफरेंशिएट करें तो g डैश x dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, dt हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, gx के जगह पे t पुट कर दिए ft dt। अब ये हमारा सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग t को x के जो है टर्म में रिप्लेस कर देंगे, जो एज्यूम किए होते हैं हम लोग शुरू में। t को x के टर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन का हमारा मीनिंग हुआ। सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, इंटीग्रल अपना इजी हो जाता है। जिसका इंटीग्रल लगता है कि पॉसिबल नहीं है, वो इंटीग्रेशन भी हमारा हो जाता है। तो कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं हम लोग उसको जो है डेराइव कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ax प्लस b के पावर n dx हमारा फाइनली क्या आ गया, 1 बाई a। इस टाइप का कुछ हम लोग कर लेते हैं। तो पहला हम लोग यही देखेंगे कि ax प्लस b के पावर n dx की वैल्यू क्या होती है। हम लोगों ने कैसे किया, फिर से कर लेते हैं। ax प्लस b को हम लोग मान लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे a dx, b कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0 dt, dx इक्वल टू 1 बाई a dt। तो ये हो गया हमारा t के पावर n dt, t के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। और t हमारा क्या है, ax प्लस b, ax प्लस b के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और यहाँ 1 बाई a dt है dx की जगह पे, तो ये 1 बाई a वाला टर्म भी यहाँ पे है। तो
ये हमारा हो गया 1/a ax प्लस b के पावर n+1 अपॉन n+1। दूसरा हमारा अगर 1/ax प्लस b इसका इंटीग्रल करना है तो 1/x का हमको इंटीग्रल पता है, तो ax प्लस b को यहाँ पे हम लोग फिर t एज्यूम कर लेंगे, तो ax प्लस b को t मानेंगे, फिर a dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/a dt, तो ये 1/t और dx इक्वल टू 1/a dt हो गया। 1/a कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/t dt और इसका इंटीग्रल हो गया 1/a log ऑफ mod t प्लस c, ये हो गया 1/a log t की जगह पे हम लोग लिख देंगे ax प्लस b, तो ये हमारा हो गया 1/a log ax प्लस b प्लस c। और हम लोग देखते हैं e के पावर ax प्लस b, e के पावर x का इंटीग्रल हमको पता है, यहाँ पे ax प्लस b है, तो फिर ax प्लस b को हम लोग t मानेंगे, ax प्लस b को t, तो a dx बराबर dt, dx इक्वल टू 1/a dt, तो ये हमारा हो जाएगा 1/a e के पावर t dt, तो 1/a e के पावर t प्लस c, 1/a t हमारा क्या है ax प्लस b प्लस c, तो ये हमारा हो गया 1/a e के पावर ax प्लस b प्लस c। फिर हम लोग ऐसे साइन ax प्लस b dx है, तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ पे ax प्लस b है, तो ax प्लस b को हम लोग फिर t मानेंगे, तो a dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू 1/a dt, तो ये फिर हमारा इसी टाइप का आएगा 1/a माइनस cos ax प्लस b प्लस c। cos of ax plus b dx, cos का इंटीग्रल क्या होता है साइन, तो ये हो गया साइन ax प्लस b और 1/a रहेगा प्लस c, sec स्क्वायर ax प्लस b dx, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर का tan x होता है, तो यहाँ पे 1/a tan of ax प्लस b प्लस c, tan ऑफ ax प्लस b, tan x का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस log cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/a log ऑफ mod cos ax प्लस b प्लस c। अगला हमारा इंटीग्रल cot ऑफ ax प्लस b dx है, तो cot x का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं log sin x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a log mod sin ax प्लस b प्लस c। अगला इंटीग्रल हम लोग देखते हैं sec ऑफ ax प्लस b tan ax प्लस b dx का इंटीग्रल क्या होगा, sec x इंटू tan x का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं क्या होता है sec x, तो यहाँ पे फिर ax प्लस b को t मानेंगे, तो dx इक्वल टू 1/a dt आएगा, तो ये sec t इंटू tan t dt हो जाएगा और इसका इंटीग्रल हो जाएगा sec t, तो ये हमारा 1/a sec ऑफ ax प्लस b प्लस c। sec x का इंटीग्रल क्या होता है
log sec x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा 1/a log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ax प्लस b आता है इन सारे फंक्शन में, a x के प्लेस पे ax प्लस b आ रहा है, तो हम लोग क्या हो जाता है 1/a, और x के प्लेस पे जो अपना ओरिजिनल फार्मूले में क्या रहता है ax प्लस b। sec x हो गया, और cosec x का होता है, ये अगर हमारा हो कि cosec ऑफ ax प्लस b dx, तो इक्वल्स टू 1/a log cosec x माइनस cot x, cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b प्लस c। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूले हम लोगों ने देख लिया जो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो है आएंगे। तो कहीं पे अगर इस स्टेप तक हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, तो फिर हम लोग या तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करके, या डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन से किए जाएंगे, जिसको सिंपली आप अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजी हो जाता है।